पिया फर्श पर घुटनों के बल बैठकर रो रही थी। वह सब अपनी गलती महसूस हुआ तो पिया के पास आकर पिया के दोनों बाजुओं को पकड़ना चाहा, लेकिन पिया दूर होकर गुस्से में बोली, हमें अभी इसी वक्त अपने पति के पास जाना है, अब आगे। वंश यह सुनकर पिया से कहा, पीहू, मैंने एक बार कह दिया तो सुनती क्यों नहीं हो? वो तुम्हारा कुछ नहीं है और अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। यह मेरा आखिरी फैसला है। और पिया का हाथ जबरदस्ती पकड़ ले जाने लगा। पिया बोली जा रही थी, माँ, भैया को समझाइए ना। पिया वंश के हाथ पर मारी जा रही थी, लेकिन वंश को इसका कोई असर नहीं था। वो तो पत्थर के दिल की तरह पिया को हाथ पकड़कर एक कमरे में लाया और पिया को अंदर करके खुद बाहर आया और गेट बंद कर दिया और गेट को छूते हुए कहा, आई एम सॉरी पिया, मैं यह नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हें मैं उस जानवर के पास नहीं जाने दे सकता। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। पिया गेट को खटखटाकर बोली, भैया प्लीज हमें जाने दीजिए, हम शिव के बगैर नहीं जी सकते, प्लीज हमें जाने दीजिए। और फूट फूट कर रोते रोते गेट से लगकर बैठकर रोने लगी। पिया की रोने की आवाज़ काव्या तक सुनाई दे रही थी। काव्या ने कहा, पीहू, मैं तुम्हें रोने नहीं दे सकती, और बेड से उठकर रूम से बाहर जाने लगी तो नर्स ने रोकने लगी, लेकिन काव्या ने कहा, मुझे मेरी बेटी के पास जाना है। बोली, जा रही हैं मैम, आपको इस वक्त आराम की ज़रूरत है। अगर सर को पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन काव्या कुछ नहीं सोच रही थी, वो बस चली जा रही थी। और एक कमरे में रोने की आवाज़ सुनी तो गेट खोली तो देखा पिया फर्श पर लेटी रो रही थी, खुद में समेटे हुए। काव्या जल्दी से पिया के पास आकर पिया को जल्दी से उठाने लगी। पिया ने काव्या को देखा तो गले लगकर रोने लगी। काव्या सर सहलाते हुए कहा, पीहू, ऐसे ठंडे फर्श पर सोते हैं क्या? अगर बीमार हो जाओगी तो? पिया सुसकते हुए कहा, माँ, हमें शिव के पास जाना है, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। शिव को भैया गलत समझ रहे हैं। हाँ, हम जानते हैं, 1 साल तक छोड़कर चले गए, लेकिन अब वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने वादा किया था कि वो हमें खुद से दूर नहीं करेंगे। वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। काव्या ने पिया का चेहरा हाथों में लेकर आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी बच्ची की आंखों में आंसू मुझे नहीं पसंद है, बल्कि चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती है, समझी बच्चा? पिया ने कहा, माँ, वो हमारे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे, माँ, हमें उनसे मिलना है। काव्या ने कहा, मैं तुम्हें मिलवाऊंगी, लेकिन इसके लिए पहले चुप हो जाओ। पिया ने जल्दी से चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर कही, अब, जिस पर काव्या ने भी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, अब हुई न मेरी बच्ची, और पिया के माथे को चूम लिया। वहीं शिव को लोकेशन चेंज होने की वजह से परेशान हो गया और पिया के लॉकेट का लोकेशन वंश का रहने वाला बिला का बता रहा था, जिससे शिव को बहुत गुस्सा भी आ रहा था और ना ऑफिस भी गया था और शिव का काम करने का मूड भी नहीं हो रहा था। वो बस परेशान हो रहा था। रात हो गई। काव्या ने अपने हाथों से पिया को खाना खिला रही थी और पिया भी इतने सालों के बाद अपनी माँ के हाथों से खाना खाकर खुश थी। वंश ऑफिस से आया तो अपनी माँ और बहन को देखा तो खुश हो गया। पिया को देखा तो सुबह का याद करके अपने मन में कहा, वंश, अब चल पीहू को मना। और अपने कदम डाइनिंग एरिया में आकर पिया के पास वाले चेयर पर बैठकर कहा, पिया, सॉरी प्लीज। पिया ने काव्या से कहा, माँ, मेरा पेट भर गया है। यह कहकर वंश को इग्नोर करके चली गई। वंश बस जाते हुए देखा तो थोड़ा दुखी हो गया और कहा, माँ, पिया मुझसे इग्नोर करके चली गई। काव्या ने कहा, वंश, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं खाना निकलवाती हूँ। वंश ने कुछ नहीं कहा और अपने रूम में आकर फ्रेश होकर नीचे आया और डिनर के बाद पिया के रूम में आया तो देखा पिया
सो रही थी। वंश ने पिया के पास आकर बैठकर पिया से कहा, सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। यह कहकर पिया के फोरहेड पर किस करके ब्लैंकेट ठीक से उड़ाकर लाइट बंद करके चला गया। वंश के जाने के बाद पिया ने आंखें खोला और कहा, मैं जानती हूँ भैया, आप मेरे लिए बहुत प्रोजेसिव हो रहे हैं और मैं यह भी जानती हूँ कि आप एक भाई की तरह डर रहे हैं, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। लेकिन मैं जानती हूँ मेरे यह करने से आप बहुत दुखी होंगे, लेकिन अभी मुझे जाना ही होगा। रात के 1 बजे पिया आराम से उठकर कपड़े चेंज करके कमरे से बाहर आके सबसे बचकर चुप चुप घर से बाहर जाने लगी। गार्ड बहुत सारे थे, घर का पहरा कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में पिया वंश के घर से बाहर आकर कैब में बैठकर चली गई और कार में बैठ कार के बने मिरर में बैठे घर से दूर होते हुए देख रही थी। पिया ने कहा, माँ, भैया मैं जा रही हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ इससे आपको बहुत दुख पहुँचेगा, लेकिन मैं शिव से बहुत प्यार करती हूँ। किस देर कैब चलती रही। पिया का फ़ोन बजा तो पिया ने फ़ोन रिसीव किया तो बोली, मैं अभी आ रही हूँ, तुम सब आईसीयू रेडी करो। यह कहकर फ़ोन काट दिया और कैब वाले ड्राइवर को बोली, हॉस्पिटल ले चलो। कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच गई। कैब वाले को पैसा देकर सीधे हॉस्पिटल में आ गई और विनय से बोली, सब हो गया ना। जिस पर विनय ने बोला, हाँ हो गया, बस तुम्हें ऑपरेशन करना है। पिया ने वाइट कलर का कोट पहना और आईसीयू की तरफ बढ़ गई। कुछ डॉक्टरों के साथ लगभग ऑपरेशन 3 घंटे तक होता रहा और सुबह भी हो गई थी। पिया बहुत ज़्यादा ही थक गई थी। विनय ने कहा, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। जिस पर पिया ने कहा, हाँ मैं चलती हूँ, लेकिन अगर कुछ भी इमरजेंसी हो तो कॉल कर देना। जिस पर उसने कहा, ठीक है। वहीं वंश के घर पर वंश उठकर सबसे पहले पिया के रूम में गया था। पिया को न देखकर पूरे घर में खोजने लगा, लेकिन पिया कहीं नहीं। उसने लगभग पूरे घर में खोजा पर पिया थी ही नहीं। तो वंश अपने माँ के पास गया और पूछा, माँ पिया कहाँ है? वो दिख नहीं रही, क्या आपको बता कर गई? काव्या ने कहा, नहीं, वो मुझे बता कर नहीं गई, बल्कि मैं खुद ही पूछने वाली थी तुमसे। वंश अब कड़क आवाज में सुनील को बुलाया और कहा, तुम सबने पिया को घर से जाते हुए देखा? सुनील वंश को हाइपर होते हुए देखकर डर से कांपने लगा और मन में कहा, भगवान आज बचा लीजिए, मैं आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, प्लीज बचा लीजिए। तभी वंश ने फिर से गुस्से में कहा, पिया को जाते हुए देखा कि नहीं? सुनील सर नीचे झुकाकर ना में सिर हिला और कांपते हुए कहा, सर हम उन्हें जाते हुए नहीं देखा। वंश ने गुस्से में कहा, तुम सब सो रहे थे कि मेरी बहन चली गई और तुम सबके सामने से, और तुम सबको पता भी नहीं चला। हॉल में मौजूद सभी बॉडीगार्ड डर से कांपने लगे। काव्या भी खुद अपने बेटे का यह रूप देखकर डर रही थी। वंश गुस्से में यमराज के जैसा लग रहा था। काव्या ने अपने डर को छिपाते हुए कहा, वंश साथ हो जाओ, हमारी पिया कहीं नहीं गई है, वो अभी आ जाएगी। वंश ने काव्या को देखा जो डर रही थी, तो वंश ने अपने गुस्से को कंट्रोल करके काव्या के पास आकर गले से लगाकर कहा, सॉरी माँ, मैं गुस्सा नहीं दिखाना चाहता था। माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता हूँ, इसी के कारण आप घबरा गई। काव्या ने वंश के बालों को सही करते हुए कहा, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल तुम्हारे पापा के जैसा ही है। जब वो गुस्सा होते तो ऐसा ही करते थे और मैं हमेशा इसी प्रकार घबरा जाती थी, लेकिन फिर वो अपने गुस्से को कभी मेरे सामने न लाने की कोशिश करते थे। वंश कान पकड़कर सॉरी बोलने लगा और कहा, शायद मेरी वजह से चली गई। कल मैंने गुस्से में थप्पड़ मारा था, वो मुझसे बात भी नहीं की और घर से बिना हमको बताए चली गई। काव्या ने समझाते हुए कहा, बेटा तुम्हें पिया के नज़रिए से समझना होगा। वो अब शादीशुदा है, उसे हक है अपने जीवन का हर फैसला खुद लेने का। वो चाहती है अपने पति के साथ रहना, तो इसमें कुछ गलत नहीं है।
वंश ने फिर से गुस्सा करते हुए कहा, मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता। शिव सिंह एक घटिया इंसान है। उसने आपका एक्सीडेंट किया था जिससे आप मुझसे इतने सालों तक दूर हो गईं। मैं जानता हूँ पिया शिव को बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं उसे उसके पास कभी नहीं जाने दूंगा। यह कहकर वंश अपने रूम में चला गया। काव्या बस जाते हुए देखकर कहा, तुम गलत समझ रहे हो, बल्कि उस दिन तो उस लड़के का पूरा घर ही उजड़ गया। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि मेरी बेटी की शादी उससे हुई है। और रही बात वंश की, तो वो शिव को गलत ही समझ बैठा है, लेकिन अब वंश को अपनी गलती समझना होगा, जो कि पिया ही करा सकती है। वहीं पिया बहुत खुश थी कि वो शिव के विला के सामने गेट पर खड़ी थी। बॉडीगार्ड्स ने जब देखा तो ग्रीट किया और भगवान को धन्यवाद किया कि उनकी लेडी बॉस आ गई। वॉचमैन ने गेट खोला तो पिया अंदर आई। अमन ने पिया को देखा तो खुश हो गया और पिया के पास आकर कहा, मैम आप आ गई। पिया ने कहा, शिव कहाँ हैं? क्या वो घर वापस आ गए कि नहीं? अमन ने कहा, मैम सर घर में हैं। पिया सीधे घर से आई और सीढ़ियों से कमरे में गई तो देखा शिव बेड पर सोया हुआ था, बिल्कुल बच्चे की तरह। पिया धीमे कदमों के साथ बेड पर आकर शिव के बगल में ही लेटकर शिव को निहारने लगी और शिव का चिंता भरे चेहरे को देख पा रही थी। जैसे कि शिव रात को सोता नहीं था और आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए थे कि पिया को अपने कमर पर शिव का हाथ महसूस हुआ। शिव ने नींद में कमर पर हाथ रख लिया। पिया मुस्कुराकर शिव के एकदम करीब आकर सीने पर सर रख कर बोली, शिव उठिए, हमें देखिए, हम आ गए आपकी जान। और यह कहकर शिव के चेहरे के पास आकर ओंठ पर अपने मुलायम से ओंठ रख दी और किस करने लगी। शिव नींद में था तो उसे लग रहा था कि पिया उसके पास है। यह देखकर शिव ने नींद में ही पिया को किस करने लगा। पिया शिव को किस कर रही थी। शिव नींद में ही पिया के कमर को पकड़ सॉफ्ट किस, अब पैशनेट किस हो गया। शिव किस करते हुए बाइट भी कर रहा था, जिससे पिया होश में आई और आंखें खोल ली। पिया ने भी शिव के होंठों पर बाइट कर लिया, जिससे शिव नींद से बाहर आकर बोला, जान तुम हो ना? फिर आंखों को खोल लिया और अपने सीने पर पिया को देखा तो आंखों में चमक आ गई और बोला, पिया तुम हो ना कि ये सब सपना है? पिया ने शिव का रिएक्शन देखकर खुश हो गई और शिव के चेहरे के करीब आकर एक बार फिर से किस कर लिया और दूर होकर बोली, आपकी जान आपके सामने है, सपना नहीं है, समझे शिव? शिव ने कहा, सच में तुम मेरे सामने हो? फिर पिया को अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा, जान कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है ना, आप हमारे सामने और हमारे करीब नहीं रहती तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। तुम इतने दिनों तक नहीं थी तो मैं जैसे मर गया। इसके आगे कुछ बोल पाता, तभी पिया ने हाथ रख दिया मुंह पर और कहा, फिर कभी मत कहना, नहीं तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। शिव यह सुनकर बहुत दुखी हो गया और आगे बढ़कर पिया को गले लगा लिया और कहा, अब से आप हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। जिस पर पिया ने भी हाँ में सिर हिलाया और फिर शिव ने पिया को फोरहेड पर किस किया। फिर शिव ने पूछा, तुम यहाँ पर कैसे? मैं तो तुम्हें हर जगह खोज रहा था, पागलों की तरह। जिस पर पिया ने कहा, मैं अपने भाई से मिली। शिव तो यह जानता ही था, लेकिन वह पूछना चाहिए या नहीं आगे बढ़कर, वह क्या है ना, हाँ बचपन में ही अपने परिवार से बिछड़ गए थे। जो हमें उस दिन किडनैप किए थे वह और कोई नहीं, हमारे भाई थे जिन्होंने हमें किडनैप किया था। शिव ने कहा, लेकिन क्यों? जिस कारण उन्होंने यह सब किया वह तो मैं नहीं जानती, लेकिन शायद वह आपसे बहुत नफरत करते हैं और आपके दुश्मन हैं। शिव ने कहा, मेरे तो बहुत सारे दुश्मन हैं। जिस पर पिया ने कहा, हाँ हमारे भाई हैं और आपको पता है हमारी माँ भी जिंदा है
जो कि कुछ सालों पहले ही उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण वह कोमा में चली गई थी। लेकिन हमने जब उन्हें माँ कहा तो उन्होंने अपनी आंखें खोल लिया और हमसे बातें करने लग गईं। शिव अपने मन में कहा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं उस दिन जो तुम्हारी माँ के साथ हुआ था। शिव यही सब अपने मन में सोच रहा था कि पिया ने हाथों से इशारा किया तो शिव अपने होश में आया और पिया को अपने सीने से लगा लिया। पिया ने फिर से कहा, शिव हमें भूख लगी है, हम रात को ही अपने घर से भाग कर आ गए थे। शिव शॉक्ड होकर पूछा, क्यों? तुम भाग कर क्यों आई और कैसे? पिया शिव को शांत कराते हुए कहा, रुक जाइए, पहले मुझे भूख लगी है, इसलिए मुझे पहले ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद मैं सब कुछ बताऊंगी। शिव ने कहा, ठीक है, मैं अब तुम्हें ब्रेकफास्ट कराता हूँ, लेकिन इसके पहले मुझे फ्रेश होना है। पिया ने कहा, ठीक है। शिव जल्दी से फ्रेश हुआ और पिया भी। फिर दोनों नीचे आए और सीधा डाइनिंग एरिया में आए। शिव ने चेयर खींचकर पिया को अपने पास बैठाया और शिव ने अपने हाथों से पिया को ब्रेकफास्ट कराया। पिया भी गौर से सिर्फ शिव को ही देख रही थी। शिव ने कहा, ऐसे क्यों देख रही हो? पिया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहा, मैं यह देख रही हूँ कि मेरे पति मुझसे कितना प्यार और केयर कर रहे हैं, जैसे मैं छोटी सी बच्ची हूँ। शिव ने कहा, तुम हो ही छोटी सी बच्ची, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जिसके बिना मेरा जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यह सुनकर पिया ने बहुत ही प्यार से शिव को देखने लग गई और अपने मन में ही कहा, हाय मेरे पति, इन्हें किसी की नज़र न लगे, और अपने हाथों से शिव की बलाएं लेने लग गई। शिव यह देखकर शॉक्ड होकर सिर्फ पिया को देख रहा था, जो बचकाने सी हरकतें कर रही थी। पिया ने फिर कहा, कहीं मेरी नज़र न लग जाए। शिव हंसने लग गया और पिया शिव के हंसते हुए देखकर खो गई, जो कि शिव बहुत कम ही हंसता था। पिया अपनी चेयर से उठकर शिव की गोद में आकर बैठ गई और शिव की गर्दन में हाथ डाल दी और अपने चेहरे को शिव के चेहरे से सटाकर बोली, आई लव यू शिव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शिव ने भी कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और यह कहकर पिया के कमर को हाथों में पकड़ लिया। पिया ने भी बिना कुछ सोचे शिव के सीने पर सर रखकर इस पल में खो गई और धड़कनों को सुनने लगी। शिव ने पूछा, अब बताओ, क्यों बिना बताए यहाँ पर आ गई? पिया ने कहा, भाई हमें आपके पास नहीं आने दे रहे थे, न बात करने के लिए फ़ोन दे रहे थे, तो मैंने खुद ही ठान लिया कि मैं किसी को बिना बताए भागने का प्लान बनाया और रात को सबसे छुपते छुपाते घर से भाग आई और कैब में आ गई। लेकिन फिर हॉस्पिटल से इमरजेंसी आया तो मैं हॉस्पिटल चली गई और फिर मैं ऑपरेशन करने के बाद सीधा आपके पास आ गई। शिव तो पिया की बातों को हैरानी से सुनकर कहा, तुमने वंश के बॉडीगार्ड्स को चकमा देकर भाग आई और उन्हें पता भी नहीं चला। वाह बीबी, तुम तो शेरनी निकली। आई एम इम्प्रेस। पिया ने क्यूट सा फेस बनाकर बोला, थैंक यू भाभी, और चिक्स पर किस कर दी। शिव ने कहा, वाह मेरी बीवी तो बोर्ड भी बन गई, मैं तुम्हारी हर अदा पर फिदा होते चला जा रहा हूँ। पिया का चेहरा ब्लश करने लग गया, जो शिव को बहुत पसंद आया, और पिया का क्यूट सा पप्पी जैसा फेस देखकर मुस्कुरा दिया और फिर अपने सीने से लगाकर कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे पास हो। पिया ने अपना चेहरा उठाया और शिव से पूछा, शिव आपकी और वंश भैया से क्या दुश्मनी है? वो आपसे बहुत नफरत कर रहे थे, आखिर आप दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ है जो नफरत करते हैं? शिव ने कहा, जान तुम्हें जल्द ही बताऊंगा, लेकिन तब तक आप मुझसे कुछ नहीं पूछेंगी। पिया आश्चर्य से देखने लगी तो शिव ने कहा, जान तुम ऐसे मत देखो, मैं सही टाइम आने पर मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना है। पिया ने कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी।